इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में जंग शुरू करने का काम शुरू कर दिया है। हजरात, सबसे बड़ी खबर आज सुबह ही सुबह बता रहा हूं, गाजा अंधेरे में डूब गया है। इजराइल ने गाजा के अंदर पूरी बिजली सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दिया है। अब पूरे गाजा के अंदर अंधेरा हो गया है। रमज़ान पाक के इस अवसर पर भी इजराइल 1% भी रहम फिलिस्तीन पर, गाजा पर नहीं कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है अरब देश का हिजड़ा होना। तमाम अरब देश के जो नेता हैं, राजा हैं, बादशाह हैं, सब के सब खामोश है। सब अमेरिका और इजराइल के आगे झुके हुए हैं अंदर ही अंदर हजरात। और अगर कोई अरब देश इजराइल के खिलाफ बोलता भी है तो वो सिर्फ नौटंकी ही होती है, क्योंकि अगर इजराइल से सच में अरब देश को दिक्कत होती तो इतना बड़ा नरसंहार और इतना जुल्म ये अरब देश झेल नहीं पाता। गजा के अंदर मरने वालों की संख्या 48,450 हो चुकी है। लगातार हर दिन एवरेज वहाँ 5 से 10 लाशें मलबों के नीचे से मिल रही हैं। इजराइल के कट्टरवादी नेता जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है और हम तैयारी कर रहे हैं गाजा के लोगों को गाजा से निकालने की। अगर हर दिन हम 5,000 गजा के लोगों को निकालेंगे उनके मुल्क से, तब भी हमें 1 साल लग जाएगा, लेकिन इस काम को हमने शुरू कर दिया है। मोमिनीन हजरात, हम रोज़े से हैं, बड़ा एहसान अपने ऊपर, बड़ा एहसान अपने माँ बाप के ऊपर, बड़ा एहसान ऐसा हम एटीट्यूड से दिखाते कि अल्लाह पर कर रहे हैं, खुद रोज़ा रख के, और अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा मोमिन समझते कि हाय हलक सूख गया, रोज़ा लग रहा है। सुबह सुबह बढ़िया नान रोटी नहारी खाकर सहरी में पेट यहाँ तक भर कर कि अगर मछली आए तो मुंह में उल्टी आ जाए, इतना भर यहाँ तक खा लेते हैं हम। और फिर सारा दिन भूखा रह के इफ्तार में ऐसे खाते हैं कि अगर रोज़ा नहीं भी रखते तो आम दिनों में इतना नहीं खाते, और खा इतना लेते हैं कि उलट जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। तब भी हम एहसान एकदम पूरे रोज़े चल रहे हैं बाबा। लेकिन ज़रा गाज़ा के मुसलमानों को देखो, टूटा हुआ आशियाना है, मलबे के ऊपर परिवार बैठा है। पिछले साल इस परिवार के साथ और लोग भी थे, लेकिन इस परिवार और ख़ानदान में मौतें हुई हैं। इजराइल ने इनको टुकड़ों में बांट दिया है, लाशें बहानी पड़ गई हैं। इन तरह की मौतें गाज़ा के अंदर हुई हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह की राह को न छोड़ते हुए टूटे हुए घर के मलबे के ऊपर दस्तरखान बिछाकर इफ्तार ये उजड़े हुए लोग कर रहे हैं, जिनका हाँ घर उजड़ गया है, जिनका हाँ परिवार उजड़ गया है, जिनका हाँ ख़ानदान उजड़ गया है, लेकिन ईमान नहीं उजड़ा। मोमिनीन हजरात, इजराइल अमेरिका के ऑफिशियल आए थे। अपने बयान में उन्होंने फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक न कह के इजराइल जो कहना चाहता है उस टर्म में वेस्ट बैंक का नाम लिया। यानी अब वेस्ट बैंक का नाम बदल दिया गया है, इजराइली नाम देने की कोशिश की जा रही है। और आपको याद दिला दूं कि जो जेरूशलम है वो भी कल तक जब फ़िलिस्तीन का था तो इसी डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूशलम को इजराइल का घोषित किया था। अब ये दोबारा से जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना है तो एक और बड़ा शहर फ़िलिस्तीन का इजराइल के हाथ में दे रहा है अमेरिका। वेस्ट बैंक में लगभग पूरी तरह से कब्जा हो चुका है अरब देशों के आंखों के सामने। अरब देशों ने ऐसा लग रहा है सौदा कर दिया है। अब आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीर दोस्तों, वेस्ट बैंक, जी हाँ ये फ़िलिस्तीन का वेस्ट बैंक है। वहाँ पर अब हर जगह चप्पे चप्पर पर इजराइल के टैंक पहुँच चुके हैं। अब ठीक इसी तरह से ये दूसरे विजुअल्स देख लीजिए, ये भी वेस्ट बैंक का ही है। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के मकानों में बम लगाकर इजराइल ने उड़ा दिया है। अब दोस्तों, वेस्ट बैंक का इजराइल ने प्लान जारी करके ये मैप जारी किया है। ये पूरा वेस्ट बैंक है और ये इजराइल ने अपग्रेड किया है उस मैप को। पूरे वेस्ट बैंक को तोड़कर इस तरह से इस मैप के आधार पर इजराइलियों को बसाएगा और इजरायली सेटलर्स के लिए मकान बनाएगा। इसके अलावा फ़िलिस्तीन के जनीन के इलाके में दोस्तों इजराइल ने तमाम मस्जिदों को बंद कर दिया है और मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी है कि वो अजान नहीं दे सकते, लाउड स्पीकर में अजान नहीं दे सकते।
ये खबर सुनने के बाद आपको सुनी सुनाई खबर लग रही होगी। जी हाँ, ऐसा भारत में भी हो रहा है। अब ये याद रखिएगा, इजराइल भारत को देखकर ये नहीं कर रहा है, बल्कि आप अगर खबर देखेंगे कि भारत में जिस तरह से मस्जिदों के ऊपर अब इमाम को अपने मुंह से ही अजान देनी पड़ रही है बिना माइक के चीख कर, और अगर भारत में भी लाउड स्पीकर मस्जिद से उतारे जा रहे हैं और लाउड स्पीकर में अजान देना गुनाह बनाया जा रहा है, तो यहाँ की सरकार और कोई तो ऊपर बैठा है, चाहे वो मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी जी हो, इनमें कोई तो ऐसा है या तीनों ऐसे हैं जो इजराइल के इस नियम को बड़ा पसंद कर रहे हैं। कोई तो ऐसा है जो इजराइल को यहाँ भारत में कॉपी कर रहा है। हजरात, जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, सर चढ़ता ही जा रहा है। दुआ कीजिए दुनिया में शांति और अमन आए। लेकिन एक बात, जिस तरह से मुसलमानों को सारी दुनिया में परेशान किया जा रहा है, इस बात से बात साबित होती है कि इस्लाम दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे सच्चा मजहब है। तभी तो दूसरे धर्म वाले इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1400 साल से लेकर अब तक हजार आए, हजार गए और करोड़ों ने कोशिश की। हर दौर में कोई न कोई तानाशाह आया, किसी ने तो अपने आप को खुदा ही कहलवाना शुरू कर दिया, लेकिन सबके पिछवाड़े पर क्रांति लिखी और सब कुत्ते की मौत मरे, और ऐसी मौत मरे कि उसके नाम पर, उन शैतानों के नाम पर किसी ने अपने आने वाली पीढ़ियों का नाम नहीं रखा। नाम हमेशा शहीदों पर रखा गया, नाम हमेशा इस्लाम पर जान देने वालों का रखा गया। वेस्ट बैंक की हाल ये है, ये देखिए, सिर्फ मस्जिदें बंद नहीं की गई, घरों को नहीं तोड़ा गया, फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये कौन सी इजराइल की डील है भाई कि गाज़ा के लोगों को तुम छोड़ रहे हो डील के मुताबिक, और फिर दूसरी तरफ से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहे हो। हाल इतना बुरा है, ज़रा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहले फिलिस्तीनी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, फिर उसकी कार को खाई में फेंक दिया। जिस तरह का जुल्म किया जा सकता है, उन तमाम तरह के जुल्म को इजराइल के द्वारा किया जा रहा है। भारत में अक्सर आपने देखा है कि एक झुंड आता है, मस्जिद के आगे जाकर नाचता है, गाली गलौज करता है, हैवानों की तरह कूदता है, हैवान और जानवरों की तरह कूदता है, गला फाड़कर चीखता है। ऐसा लगता है कि उसको अपने धर्म पर यकीन नहीं है, इसलिए ये दूसरे धार्मिक स्थलों के आगे जाकर इसके ऊपर खबीस आ जाता है और ये चीखना, चिल्लाना और नाचना शुरू करता है। हजरात मोहतरम, ये भी सीखा गया है, यहाँ भी ये सीख कर किया जा रहा है। इससे ये देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में यहूदी मुसलमान फिलिस्तीनियों को भड़काने के लिए फिलिस्तीनियों के मोहल्ले और बाज़ार में जाकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। तो आज भारत के मुसलमानों को समझना होगा और सब्र फिलिस्तीन जैसा लाना होगा। आज भारत में मुसलमानों का जो बुरा हाल है, वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनमें भी गद्दार हैं। आज आप देखेंगे जब भी चुनाव होता है तो अचानक से दुश्मन की तरफ से ही हमारे अपनों को खड़ा कर दिया जाता है। हमारा अपना ही हमें ही हराने के लिए खड़ा हो जाता है। गद्दारी इतिहास में रही है, हमारे अपनों ने ही हमें नुकसान पहुंचाया है। ठीक इसी तरह से आप अरब को भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में देखिए, जो राइट साइड में खड़ा हुआ शख्स है, ये यूएई का ऑफिशियल है, और ये लाल टाई लगाया हुआ जो शख्स है, ये इजरायली एम्बेसडर है जो कि यूएई के लिए है। तो यूएई ने आधिकारिक तौर से स्पेशली जो इजराइल के एनवॉय और मिनिस्टर्स हैं, उनको रमज़ान की पार्टी, इफ्तार पार्टी दी है। फिलिस्तीन और गज़ा के गरीबों और मिस्कीनों के लिए कुछ नहीं, लेकिन इजराइल के लिए जो मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, उसको इफ्तार पार्टी दी गई है। उधर हमास अगर राज़ी नहीं होता है तो इजराइल का बहुत फाइनल कट प्लान ये है कि इजराइल की सेना पूरी ताकत से गज़ा के अंदर घुसेगी और दोबारा से इलाकों पर कब्ज़ा करेगी। उधर ये तस्वीर जर्मनी की है। जर्मनी में भी यही हो रहा है। जो लोग फ़िलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जर्मनी की पुलिस उन्हें बुरी तरह से मार कर, पीट कर
गिरफ्तार कर रही है। इधर गज़ा का मौसम ठीक नहीं है, बरसात है, बारिश है, ठंड है, खाना पानी नहीं है। जहां खाना बट रहा है वहां पर ये आप लाइन देख रहे हैं। सड़क पर गंदगी आपको नज़र आ रही है, लाखों टन मलबा पड़ा हुआ है, लोग भूखे हैं, बिजली नहीं है, लाइन लगी है, लाशों के अंबार भी चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। यानी मलबा जहां से साफ किया जा रहा है वहां लाश बरामद हो रही है। उधर इजराइल लगातार गज़ा में बमबारी कर रहा है। इस बमबारी में 3 और फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसके अलावा 6 साल की एक बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था, अपने टेंट में सो रही थी, इजराइल की बमबारी में घायल होती है और मारी जाती है। उधर बरतानिया की एक पुलिस, यानी बरतानिया का पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, वो फ़िलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, फ़िलिस्तीनी समर्थकों को, जो मुसलमान नहीं हैं, बरतानिया के ही लोग हैं, बस इंसान उनके अंदर ज़िंदा है, इंसानियत ज़िंदा है, तो वो उनसे कह रहे हैं कि आप फ़िलिस्तीन के लिए सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इस इलाके में और हमारे मुल्क में फ़िलिस्तीन के लिए नहीं, इजराइल के समर्थन में ही प्रदर्शन किया जा सकता है। देखिए, If you don't do that, you are in breach of those conditions and you could be arrested. What if we support Israel? Are we okay to stay or not? I think I made it quite clear which side it was about. If you're in support of Palestine, Yeah, then yeah. you are breaching your conditions. And if we are support of Israel, we can stay? Congo, Sudan. So what is this about? It's so What is it weird. about? मोमिनीन हजरात, रोज़ेदारों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमारी हमास के अच्छे लोगों से बातचीत हो रही है। हमास में जो अच्छे लोग हैं वो हमसे बात कर रहे हैं और बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और हमास राज़ी हो गया है अमेरिकी जो गिरफ्तार करके उन्होंने रखा हुआ है कैदी बनाकर, उनको रिहा करने के लिए। और यही जानकारी अमेरिका ने इजराइल को सौंप दी है कि भाई हमारी हमास से बातचीत अच्छी चल रही है। दूसरी तरफ एक अनऑफिशियल रिपोर्ट यह है कि हमास रमज़ान तक सीज़ फायर के लिए तैयार है और उसके लिए जो भी हमास से कहा जा रहा है वो करने के लिए भी तैयार है। हजरात, अब आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए। ये जो एक इजरायली लड़की है जो फौजी है, फौज में है, वो देखिए वेस्ट बैंक के अंदर, दूसरी तरफ जो इसकी तस्वीर चल रही है, वेस्ट बैंक के अंदर ओपन फायर कर रही है, गोलीबारी कर रही है। ये आज फ़िलिस्तीन का हाल है। और कमाल ये है कि जितना आपका ये नौकर, ये मोहम्मद रज़ा, जितना 2.5 साल से और लगातार मैं 4 साल से अपने करियर, जब से मेरा ये यूट्यूब पे शुरू हुआ है, तब से जितना मैं फ़िलिस्तीन के लिए बोला हूँ उतना तमाम अरब देश मिलकर न बोले होंगे। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सबको अपने अपने अमाल के साथ कब्र में जाना है। अरब को शायद लगता है कि उनसे कब्र में सवाल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों गलतफहमी में है वो। इंसान के गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में भी अल्लाह देगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी। आज गुनाह, क्राइम, नरसंहार पाप के तौर पर नहीं देखा जाता। अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो आपका गुनाह नहीं माना जाएगा। गली का, इलाके का और जो आपकी बिल्डिंग में रहने वाला कोई अमीर परिवार है, कोई पैसे वाला है, अगर उसका कोई परिवार वाला कोई गुनाह करता है तो आपकी गली, आपका मोहल्ला उसके गुनाह पर इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि उसे टोक दे। वही गुनाह एक गरीब परिवार का कोई लड़का या गरीब परिवार का कोई व्यक्ति करेगा तो पूरा समाज हाथ में पत्थर लेकर उसे लानतुल्लाह बोलकर उसे मारना वाजिब करार दे देगा। लेकिन अमीर के लिए चीज़ ही अलग है। ऐसा ही हो गया है, जिसके पास सत्ता है, ताकत है, पैसा है, वो गुनाह नहीं समझता, उसको दुनिया छेड़ती तक नहीं है। इजराइल के सैनिकों का हाल ये है, सोशल मीडिया पर वो खुद ट्विटर पर लिख रहे हैं। ये इजराइल का सैनिक है, इसने अपने हाथों से अपने अकाउंट पर लिखा है कि मैंने, जी हाँ, मैंने कम से कम 200 लोगों को मारा है गाज़ा के अंदर, और 200 गिनती के बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया। एक व्यक्ति 200 लोगों का मर्डर कर रहा है और फिर कह रहा है मैंने इतने मारे कि मैंने गिनती करना बंद कर दी। 400 के बाद तो मैंने गिनती ही नहीं की। और मेरे साथ वाले ने तो अनलिमिटेड लोगों को मारा है, और ये मैं मानता हूं कि हाँ, मैंने बच्चों को भी मारा है।
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दुनिया की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, OIC, फलाना IC, धमाका IC, सब के सब गधे के पिछवाड़े में है और इजराइल को जो करना है वो कर रहा है। उधर अमेरिकी एजेंसी ने जो कहा वो किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक छात्र उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये है उसके अरेस्टिंग के सारी जानकारी जो प्रेस नोट जारी किया है, ठीक है। और ये है वो व्यक्ति, वो बच्चा मोहम्मद खलील, जो फ़िलिस्तीनी था, जो अमेरिका में रहकर फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था। अमेरिका ने प्रेस नोट में जानकारी दी है कि हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको वापस फ़िलिस्तीन डिपोर्ट कर देंगे। हज़रात, ये हाल है। तमाम ताज़ा तरीन बयान और हालात आपके सामने हैं। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते फ़िलिस्तीन के नाम पर भी, तो फिर क्या ही कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि फ़िलिस्तीन की जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। जय हिंद।